आज हम अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार पढ़ेंगे। यानी हमने पालमपुर वाली जो शॉर्ट्स की सीरीज डाली थी उसमें कुछ कर दिया था। अब अर्थव्यवस्था की जो प्रकार है उनके ऊपर विचार करेंगे। मुख्यतः जो विश्व में अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निजी संपत्ति का अधिकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक जैसे भूमि, खाने, कारखाने, मशीनें आदि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि को खरीदकर वहाँ पर कारखाना, मशीन डालकर और उत्पादन कार्य कर सकता है। सरकार की उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। इन साधनों के स्वामी अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी जो साधन उन्होंने अपने कारखाना में उत्पादन के लिए लगाए हैं उनको यूज करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। व्यक्तियों को संपत्ति रखने, उसे बढ़ाने व उसे प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी एक तरह से कि कोई भी संपत्ति अगर किसी व्यक्ति ने स्थापित की तो उसमें लगने वाले जितने भी सामान है या मनी है उसके ऊपर जो भी उस संपत्ति का स्वामी है वो उसके अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है और आगे भी इसके जो लाभ से वो अन्य कंपनियों की स्थापना कर सकता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या हो गई कि इसमें निजी संपत्ति का अधिकार मिलता है व्यक्तियों को कि वो अपनी मेहनत से कितनी भी निजी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संप्रभुता संपन्न होते हैं, अर्थात उपभोक्ता के खर्च व उसकी इच्छा के अनुसार ही उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब निजी स्वामित्व दे दिया जाता है किसी भी संपत्ति, कारखाने को चलाने का व्यक्तियों को, तो बहुत सारे व्यक्ति क्या है ये साहस उठाते हैं कि वो कंपनियां खोलें, उद्योग खोलें, कारखाने खोलें और उससे उत्पादन करें। तो जिससे क्या है मार्केट में बहुत सारा उत्पादन आता है और बहुत सारे उत्पाद आते हैं और उपभोक्ताओं को अपनी जो वास्तविक व्यक्तिगत आय के अनुसार उन उत्पादों को खरीदने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसे ही उपभोक्ता की संप्रभुता कहा जाता है। यानी वो अपनी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार वस्तुओं को सेलेक्ट करके खरीद सकता है। इस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता अपनी आय को इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसको मार्केट में कई प्रकार की वैरायटी मिल जाती है जिसमें वो अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सकता है। उपभोक्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के कारण इस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है। यानी वो जो चाहेगा उसे वो बाजार में मिलेगा, क्योंकि निजीकरण के कारण यानी स्वामित्व कारखानों पे, भूमि पे, उत्पादन पे निजी व्यक्तियों का होने के कारण वो कई तरह के उत्पाद बाजार में लाएंगे और जो बाजार का राजा कौन है, उपभोक्ता, वो अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को खरीदेगा और जो उसको पसंद नहीं है वो उनको क्या है नहीं खरीदेगा। इसकी तीसरा जो विशेषता है वो है उद्यम की स्वतंत्रता। इसमें है प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है, उत्पादन करने की तकनीक का चयन करने की
उद्योग स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होने के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने पिछली 2 विशेषताओं में समझा है कि इसमें निजी अधिकार ज़्यादा दे दिए जाते हैं भूमि पे, संसाधनों पे, कारखाना स्थापित करने पे, उत्पादन पे, जिसके कारण व्यक्तियों को जो कि ये चीज़ें, ये स्वामित्व रखते हुए कुछ भी उत्पादन करता है तो वो उसमें किस टाइप का उद्यम स्थापित करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता उसको मिल जाती है और वो अपनी कौशल और रुचि के अनुसार किसी भी उद्यम को शुरू करके और उत्पादन करके उत्पाद को बाजार में ला सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता है प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं के बीच अपने अपने उत्पाद और वस्तुओं को बेचने के लिए तथा विक्रेताओं के बीच अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है, जिससे बाजार में कुशलता बढ़ती है। विज्ञापन देना, उपहार देना, मूल्य में कमी कर देना आदि तकनीकी प्रतिस्पर्धा हेतु अपनाए जाते हैं। यानी उपभोक्ताओं को अच्छा सा अच्छा माल पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? उत्पादक की। अब जब उत्पादक बहुत सारे हैं तो मार्केट में सामान लाएंगे तो जो उपभोक्ता है उसमें से अपना जो आय के अनुसार सबसे अच्छा माल ही खरीदने की कोशिश करेगा और उधर जो उत्पादक है वो अपना माल उपभोक्ता को बेचने के लिए कई तरह के तरीके अपनाएगा, जैसे विज्ञापन देना, उपहार देना, मूल्य में कमी कर देना, ताकि एक का उसका माल बिक जाए और किसी और का उत्पाद उपभोक्ता नहीं खरीदे। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि उपभोक्ता जो है अच्छा माल प्राप्त कर सकता है। किसके अंदर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो 5वीं विशेषता है वो है निजी हित एवं लाभ का उद्देश्य। यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है का मूल ही यह है कि निजी हित को बढ़ाना। यानी निजी हित कैसे? चाहे वो उत्पादक हो, उसको भूमि, संसाधन, कल कारखाने स्थापित करने की स्वतंत्रता देना, उसको अपनी मेहनत से जो कमाए हुए धन पर पूरा अधिकार देना और उसको उस धन से ज़्यादा लाभ कमाने के तरीक़ों में स्वतंत्रता देना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अब इसमें जो दिया हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य को करने का निर्णय अथवा किसी वस्तु के उत्पादन का निर्णय मुख्य रूप से लाभ भावना के आधार पर ही लिया जाता है। अर्थात काम करने में क्या व कितना लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार उपभोक्ता भी वस्तुओं का उपभोग निजी हित के लिए ही करते हैं। यानी उधर उत्पादक अपने निजी हित कमाने के लिए क्या करता है? उत्पादन करता है और उसको स्वतंत्रता किसके कारण मिली? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण। और उधर जो उपभोक्ता है वो ही वस्तुओं का उपभोग अपने निजी हित के लिए करता है। और अगर जब बाज़ार में 10 तरह की वस्तुएं आएगी और उसमें उसको अच्छी से अच्छी वस्तु क्या खरीदने का मौका मिलेगा तो उसके निजी हित को फ़ायदा होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 7वीं जो विशेषता है वो है वर्ग संघर्ष। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक और साधन संपन्न वर्ग होता है तो दूसरी जो पूंजीपति कहलाता है। दूसरी ओर साधन विहीन वर्ग होता है जो श्रमिक कहलाता है। पूंजीपतियों में लाभ बढ़ाने का उद्देश्य होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को बढ़ाना। लेकिन इसमें साथ ही श्रमिकों में शोषण से बचने के उद्देश्य से वर्ग संघर्ष का
को जन्म देते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब दो वर्ग बन जाते हैं, एक तरफ पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है और श्रमिक को उस लाभ की कमाई करने के लिए वो उद्योगों में लगाता है, लेकिन वो जाकर श्रमिकों का ज़्यादा शोषण करता है। तो ये वर्ग क्या है, वर्ग संघर्ष करता है और उससे एक चक्र चलता है जिससे अच्छे से अच्छी सुविधाएं श्रमिकों को देकर उनको किससे उत्पादन कार्य से जोड़े रखने के प्रबंधकीय प्रयास किए जाते हैं। 7 नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आय की असमानता आती है। जो संपत्ति के असमान वितरण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब व अमीर के बीच विषमता की खाई बढ़ती जाती है और उनकी जो गरीबों की आर्थिक स्थिति है वो और दयनीय हो जाती है और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने के कारण उनको कई बार उनकी मजदूरी भी टाइम पर नहीं दी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इस विश्लेषण इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हमने कर लिया है। उसके गुण हैं, उत्पादन क्षमता व कुशलता बढ़ती है, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि मिलती है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, तकनीक का विकास होता है, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, शोध व अनुसंधानों का विकास होता है। क्योंकि जो निजी उद्योगपति है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, तकनीक पे भी ध्यान देंगे, संसाधनों का भी अनुकूल प्रयोग करेंगे। उसके अलावा रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हुआ। और उसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गुणों के साथ कुछ दोष भी हैं जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आय व संपत्ति की विषमता आ जाएगी। कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति और आय होगी, लाभ होगा, और कुछ लोग दबे कुचले रह जाएंगे। क्षेत्रीय असमानता, एक जगह का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा और दूसरी जगह कोई उद्योग ही स्थापित नहीं होगा। आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी, एकाधिकारों का सर्जन होगा, उत्पादकीय संसाधनों का दुरुपयोग भी हो सकता है, अमर्यादित उपभोग बढ़ेगा और नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आएगी। ये थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और गुण व दोष।